हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपके ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपका इसमें सब्जेक्ट है। जो पार्ट है वो है आपका आईसीटी कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आपका फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इस वीडियो में मैंने आज पुरानी जो आपकी जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनके अंदर जितने भी मेन मेन जो आपके शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर इस टॉपिक से पक्के हो जाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं पर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक से, जो कि है जनरल कंप्यूटर शॉर्टकट्स। तो अगर हम जनरल लेवल पर बात करें तो सबसे पहले जो हमारे शॉर्टकट आते हैं, सबसे पहला शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल ए, जो कि हम हमारे विंडो के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल एक्स होता है जो सिलेक्टेड है पार्ट है उसको हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर कंट्रोल वी का यूज़ हम करते हैं पेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंट्रोल पी पेस्ट के लिए नहीं होता, कंट्रोल पी आपका प्रिंट के लिए होता है, जबकि कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल जेड आपका कोई टास्क आपने जो किया है उसको अनडू करने के लिए होता है। रीडू करने के लिए आप कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पी आपका प्रिंट और कंट्रोल एस आपका सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एन से आप कोई नया डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर और वर्ड फाइल में। और कोई पहले से बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज़ आप करेंगे। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एम एस वर्ड शॉर्टकट्स। तो जब आप एम एस वर्ड पर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कौन कौन से शॉर्टकट्स आपको ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, आपने जो मान लो कि कोई पैराग्राफ या फिर कोई रिटर्न पार्ट वहाँ पर किया हुआ है, तो उसमें किसी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल बी का यूज़ करोगे। इटैलिक करने के लिए मीन्स अगर आप जो वर्ड है आपके सेंटेंस से उनको आप थोड़ा टिल्टेड तिरछा दिखाना चाहते हो तो आप इटैलिक का यूज़ करोगे। अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होगा। कोई वर्ड या आपका लेटर आप चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो कंट्रोल एच यूज़ हम करेंगे। फिर कंट्रोल के होता है आपका इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए। कोई आप उस पेज पर लिंक देना चाहते हैं किसी दूसरे पेज का, तो वह हाइपरलिंक के लिए आपका कंट्रोल के हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए एल इसके लिए आपको यूज़ करना है। सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई, और राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर आपका यहाँ पर यूज़ करना होगा आपको। और जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपका जो जो भी आपका पैराग्राफ है या फिर आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें वर्ड्स जो हैं वो पूरे पेज पर जस्टिफाई हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे इक्वली। फिर अगर आप फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला सिंबल जो है आपका साइन है वो आपको यूज़ करना है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन वाला साइन आपका डिक्रीज फ़ॉन्ट के लिए होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है एम एस एक्सेल शॉर्टकट। तो एक्सेल पर जब आप शीट पर वर्क कर रहे हो तब वहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट यूज़ करने होते हैं, पहला है आपका कंट्रोल प्लस एरो की। तो वहाँ पर हमारे पास में 4 एरो कीज़ होती हैं। तो आप जो भी एरो की यूज़ करेंगे, अगर आप अप एरो की यूज़ करेंगे तो आप सेल के फर्स्ट में चले जाओगे, और
डाउन यूज़ करोगे तो सबसे डाउन में जो डाउन में सेल है वहाँ पहुँच जाओगे, और लेफ्ट साइड वाले एरो के लिए करोगे तो लेफ्ट में, और राइट वाले के लिए राइट में। फिर कंट्रोल स्पेस करेंगे आप तो सिलेक्ट एंटायर कॉलम, आपका एक पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो पूरी रो जो है, एक पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको सेल को एडिट करना है, उसके अंदर कुछ राइट करना है, तो आपको F2 दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल आपका अप्लाई और रिमूव फिल्टर के लिए होता है। फिल्टर अगर आप लगाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें विंडो शॉर्टकट्स। तो डायरेक्टली अगर आप जब विंडोज पे वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या क्या शॉर्टकट आप यूज करते हैं दोस्तों? इसमें सबसे पहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑल्ट टेब। तो मान लो कि आपने दो तीन एप्लीकेशंस पर आप एक साथ में वर्क कर रहे हो। सपोज करो कि आपने ब्राउजर भी ओपन किया हुआ है, साथ में आपने MS वर्ड भी ओपन किया हुआ है। तो इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए आप ऑल्ट टैब का यूज करते हैं। तो ऑल्ट टैब को जब आप दबाएंगे तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच कर जाएंगे। विंडोज डी का यूज करेंगे आप शो डेस्कटॉप के लिए। सपोज करो कि आप ब्राउजर पर वर्क कर रहे हैं, या फिर आप MS वर्ड चला रहे हैं या एक्सेल चला रहे हैं, आपको एक डायरेक्टली आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जाना है, तो सिंपल सा आपको विंडो की और डी आपको प्रेस करना है एक साथ में, तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर चले जाओगे। अगर आपको ओपन फाइल एक्सप्लोरर, जो आपका फाइल एक्सप्लोरर मेन्यू होता है आपका स्टार्ट मेन्यू में, अगर आपको उसको ओपन करना है तो आपको विंडोज प्लस विंडोज के साथ में ई आपको प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस अगर आप डिलीट दबाते हैं तो परमानेंटली डिलीट, कोई भी चीज आप परमानेंटली वहां पर डिलीट हो जाएगी, मतलब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाने वाली। फिर नेक्स्ट आता है, अगर आप F2 दबाते हैं तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, दोबारा कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो आप F2 का डायरेक्टली यूज करेंगे। F5 या फिर कंट्रोल R होता है आपका रिफ्रेश के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को। तो रिफ्रेश करने के लिए या तो आप F5 दबा सकते हैं या फिर कंट्रोल R यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। और जो भी आप करंट विंडो पर वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑल्ट F4 आपको यहाँ पर दबाना होगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा MS पावर पॉइंट। तो अगर आप पावर पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप कौन कौन से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं? तो मान लो कि आपने एक PPTs आपने बना ली हैं। अब आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको F5 वहाँ पर दबाना होगा। कोई न्यू स्लाइड आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कंट्रोल M दबा करके नई स्लाइड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई स्लाइड आपके पास में पहले से बनी हुई है, आप उसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हो, तो आपको कंट्रोल D दबाना पड़ेगा। कॉपी फॉर्मेट, मान लो कि आपने किसी कोई फॉर्मेट आपने बनाया, आप उसको एज इट इज कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी स्लाइड के ऊपर, या फिर उसी स्लाइड के अंदर दूसरे स्पेस के ऊपर, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट C वहां पर प्रेस करना पड़ेगा। पेस्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट को एज इट इज पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट V आपको वहां पर प्रेस करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें जब फाइल और फोल्डर की बात आती है, तो फाइल और फोल्डर्स के लिए हमारे क्या क्या शॉर्टकट होते हैं? तो सबसे पहला हमारा शॉर्टकट होता है, अगर मान लो कि आप डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी किसी फाइल के अंदर नया फोल्डर आप बनाना चाहते हैं, तो नया फोल्डर बनाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट N वहां पर प्रेस करना पड़ेगा।
प्रिंट आपका हमने पढ़ ही लिया है। कंट्रोल पी आपका होता है प्रिंट के लिए। फिर विंडो को अगर आप डायरेक्टली पूरा क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू आपका यहाँ पर यूज होता है। फिर लास्ट हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी शॉर्टकट कीज हैं, वो हैं आपका इंटरनेट या ब्राउजर से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स होते हैं आपके। इसमें सबसे पहला होता है कंट्रोल टी, जो ओपन न्यू टैब। अगर आप नया टैब ओपन करना चाहते हैं, सपोज करो कि आप क्रोम के ऊपर, क्रोम ब्राउजर के ऊपर या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आप ब्राउजर के ही एक और ब्राउजर का एक और टैब ओपन करना चाहते हैं कुछ और चीज सर्च करने के लिए, तो आपको कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने मान लो कि 2 या 3 टैब या फिर उससे भी ज़्यादा टैब आपने ओपन कर रखे हैं, आपको क्लोज उनको करना है, तो कंट्रोल डब्ल्यू आप दबाओगे तो वहाँ पर जो करंट टैब है वो क्लोज हो जाएगा। फिर आपने जो टैब अभी क्लोज किया उसको दोबारा आपको ओपन करना है, कंट्रोल शिफ्ट टी आपको दबाना पड़ेगा। अब हमारे ब्राउज़र के अंदर हमारी एड्रेस बार होती है, तो एड्रेस बार को हमें सिलेक्ट करना है। सपोज करो कि हमें वहाँ से कुछ कॉपी करना है, हमें एड्रेस हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एल आपको दबाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की है और वेबसाइट को आप बुकमार्क करना चाहते हो उस पेज को, तो बुकमार्क करने के लिए आपको कंट्रोल डी वहाँ पर दबाना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आपने ब्राउज़र के अंदर आप आपकी हिस्ट्री निकालना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा। आपने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड की है, आप देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या डाउनलोड किया है, तो कंट्रोल जे आपको दबाना पड़ेगा। और पेज के ऊपर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो पेज के ऊपर कुछ फाइंड करने के लिए आपको कंट्रोल एफ दबाना पड़ेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपने ये जो जितने भी शॉर्टकट हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 2 या 3 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके ये हमारे केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए आपके आ रहे हैं, मैं इसमें और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो उन वीडियोस को भी चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।